वशीकरण का मंत्र। बात है प्यार और इजहार का दिन कहे जाने वाले वैलेंटाइंस डे की। चारों तरफ गुलाब के फूलों की महक थी। नितिन भी दिल में ढेर सारी ख्वाहिशें और हाथ में गुलाब लिए अपनी क्लास में पढ़ने वाली रीमा के पास पहुंच गया। रीमा, स्पेशल तुम्हारे लिए। आई लव यू। विल यू बी माई वैलेंटाइन? नितिन, ये क्या बकवास है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज रीमा, मेरी फीलिंग्स को समझो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना, हम सिर्फ दोस्त हैं, और अब वो भी नहीं। आज के बाद मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाना, समझे? ये कहते कहते गुस्से से भरी रीमा गुलाब को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। रीमा की कड़वी बातों से नितिन का दिल चकनाचूर हो गया। वो अपना सा मुंह लेके वहाँ से चला गया। अब दिन रात नितिन के दिमाग में वही सब चलता रहता। उसने रीमा को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी नितिन के फोन को उठाया नहीं। अब नितिन उदास रहने लगा। वो दिन रात अपने पीजी के रूम में ही रहता और बस रीमा की फोटो को ही देखता रहता। धीरे धीरे उसने नशे को अपना सहारा बना लिया। अब वो पूरे दिन नशे में धुत रहता। एक दिन नितिन जब बाजार से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते की दीवार पर लगा एक इश्तिहार देखा। उस पर लिखा हुआ था, वशीकरण करवाए मन चाहा प्यार पाए, खोया हुआ प्यार वापस पाए, मात्र 24 घंटे में। नितिन के लिए मानो ये किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत इश्तिहार पर लिखे पति को याद किया और अपने रूम पर आ गया। अब नितिन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ देर बाद रात का साया चारों तरफ पसर गया। नितिन इश्तिहार पर लिखे पते की तरफ चल दिया। अब वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। पूरा जंगल तरह तरह की डरावनी आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन फिर भी अपने डर को काबू करते हुए नितिन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो हर हाल में रीमा को पाना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक खंडर के बाहर मशाल जलती हुई दिखाई दी। सुनसान जंगल में उस खंडर को देखकर नितिन समझ गया कि अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। नितिन ने हिम्मत जुटाई और खंडर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला तांत्रिक वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। नितिन को देखकर तांत्रिक कहने लगा, इतनी रात गए कोई आशिक ही मेरे पास आ सकता है? बता, क्या दिक्कत है बच्चा? बाबा, मैं रीमा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती तक नहीं। बस कैसे भी करके रीमा मेरी हो जाए। उपाय तो है बच्चा, लेकिन उस उपाय को करना इतना आसान नहीं होगा। बाबा, बस आप उपाय बताइए। रीमा को पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने नितिन की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और नितिन को बताया कि उसे आज से अगले 5 दिन तक रात के 12 बजे शमशान में जाना होगा और वहां जाकर ये कपड़ा ओढ़कर रीमा को याद करते हुए मंत्र का जाप करना होगा। फिर धीरे से नितिन के कान में तांत्रिक ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो तांत्रिक फिर से अपनी पूजा में लग गया। नितिन ने तांत्रिक को पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। फिर नितिन वापस जंगल के रास्ते से अपने पीजी की तरफ चल दिया। चलते चलते नितिन को इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि तांत्रिक ने पैसे क्यों नहीं लिए। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरी रात में जंगल में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, वो अनजान साया भी उसके साथ साथ चल रहा था। अपने डर को काबू करते हुए नितिन रास्ते पर चलता रहा।
रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। नितिन अपने रूम पर जाने की बजाय सीधा शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट का नजारा बहुत ही डरावना था। दिन की कुछ चिताएं अभी भी जल रही थी। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। नितिन भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन रीमा के पीछे वो इतना पागल था कि उसे रीमा को पाने के सिवा कुछ नहीं सोच रहा था। वो शमशान में बैठ गया और तांत्रिक के दिए हुए लाल कपड़े को ओढ़कर मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी काले साए ने उसको घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। नितिन की आंखें खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। डर के मारे घबराया हुआ नितिन वहाँ से चला गया। अब जैसे ही रात के 12 बजते नितिन शमशान घाट पहुँच जाता और रीमा को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक की बताई हुई क्रिया को करता। हर रोज उसको एहसास होता कि कोई तो है जो उसको देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता उसको कुछ नजर नहीं आता। ऐसा करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन न रीमा आई और ना ही उसका कोई मैसेज। नितिन ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। वो तुरंत तांत्रिक के खंडर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने तांत्रिक को बताया कि रीमा अभी तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। तांत्रिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर नितिन को बताया, तेरे गले में ये जो ओम का लॉकेट है, इसी वजह से ये वशीकरण का मंत्र काम नहीं कर रहा। उतार इसे। नितिन ने तुरंत लॉकेट को उतार दिया। अगर रीमा को जल्द से जल्द पाना चाहता है तो कैसे भी करके उसको एक बार मेरे पास ले आ। उस दिन के बाद वो सिर्फ तेरी। जा। नितिन हाँ में सर हिलाकर वहां से चल दिया और उस दिन भी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब नितिन मुड़कर देखता तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। रूम पर पहुंचकर नितिन पूरी रात रीमा के बारे में ही सोचता रहा और सुबह होते ही उसने रीमा को कॉल किया। खुशकिस्मती से आज रीमा ने उसका फोन उठा लिया। नितिन ने रीमा को माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। रीमा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। शाम होते ही रीमा नितिन की बताई हुई जगह पहुंच गई। रीमा को देखते ही नितिन बहुत खुश हो गया। आज दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। बात करते करते नितिन रीमा को खंडर के पास ले गया। जैसे ही रीमा खंडर के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। नितिन, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो कहीं और चलते हैं। अरे यार, इसके अंदर ही तो तुम्हारे लिए असली सरप्राइज है। फिर नितिन रीमा को बहला फुसलाकर उसे खंडर के अंदर ले गया। अंदर का नजारा देखकर वो बहुत डर गई। नितिन, ये कहाँ ले आए तुम? तुरंत यहाँ से घर चलो। इससे पहले वो कुछ और कहती, तांत्रिक ने मंत्रों से पड़ी हुई खून की कुछ बूंदें उस पर छिड़क दी। अब रीमा एकदम बुत बनकर वहीं खड़ी हो गई। फिर तांत्रिक ने नितिन को बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। तांत्रिक की बात मानकर रीमा को अकेला छोड़कर नितिन बाहर आकर इंतजार करने लगा। खंडर से मंत्रों का उच्चारण की आवाजें आ रही थी। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। रात का घना अंधेरा चारों तरफ पसर गया।
और अंदर से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। नितिन को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। न चाहते हुए भी वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वो तांत्रिक रीमा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि रीमा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। रीमा, रीमा उठो। बाबा, तुमने रीमा के साथ ये क्या किया? रीमा उठो, उठो रीमा। इससे पहले नितिन कुछ और समझ पाता, वो काला साया रीमा के अंदर समा गया। साये के अंदर समाते ही रीमा उठ खड़ी हुई और देखते ही देखते वो एक भयंकर भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसका भयानक रूप देखकर नितिन की पैंट गीली हो गई। अंगारों की तरह लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून और डरावनी आवाज। बाबा, मेरी रीमा कहाँ गई? तुमने मेरी रीमा के साथ क्या किया? रीमा? अरे रीमा तो कब की जा चुकी इस दुनिया से। उसकी बलि देकर ही तो मैंने इस प्यारी सी चुड़ैल को नया शरीर दिया है। बेचारी भूखी है ये। अब तेरा खून पीकर अब ये अपनी प्यास बुझाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, जीते जीना सही, मरने के बाद तो तू सीधा रीमा के पास जाएगा। चुड़ैल ने आओ देखा ना ताओ और अपने नाखून से नितिन का गला काट दिया। कुछ महीने बीतने के बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि नितिन और रीमा की थी।